तो मेरे पास फ़ोन तो नहीं था वैसे, तो भी सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं था, लेकिन यूट्यूब मैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कम देखता था, बाकी टीवी देख लेता था। अभी तक कोई अकाउंट नहीं है आपका सोशल मीडिया नहीं। पे? क्या? काफ़ी बार फैमिली प्रेशर भी होता है, काफ़ी बार बच्चे उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्या समझेंगे, कभी कभी वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि मे बी आई एम नॉट इनफ और ऐसा ऐसा, बट उनको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा डिप्रेस्ड रहे। कारो थोड़ा प्रेशर था बट आई डेल्ट विद इट। जी। और अब तो आपके ज़िले की कलेक्टर खुद एक महिला है, जी। तो शायद वो इंस्पिरेशन भी आपके मन में रहती होगी। जी, वो है ही मेरी इंस्पिरेशन। उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट बार ही हो गया है, फर्स्ट रैंक के साथ, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। लेकिन फिर भी जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को पता चला मेरे 97.4% बने हैं, तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मेरा फोकस रहता है, जब मेरे को पढ़ाई करनी तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। 10th में मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, 12th में भी नहीं किया, बिकॉज मेरा था कि मुझे जब जो चीज़ करनी मैं उसी को पकड़ती हूँ। एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे घर में मेरे को मेरे दादाजी ने इंस्पायर करा है। नमस्कार साथियों, आपके साथ मैं आयुषी विजयवर्गीय। कल CBSE 10th और 12th बोर्ड के रिज़ल्ट आए। रिज़ल्ट जब आए तो कहीं ना कहीं घरों में मिठाइयाँ बंटना शुरू हुई, क्योंकि बच्चों ने इस बार बेहद बेहतर प्रदर्शन किया और हर बार की तरह इस बार भी बेटियों ने बाजी मारी है। अगर 12th क्लास के रिज़ल्ट्स की हम बात करें या 10th क्लास के रिज़ल्ट्स की बात करें तो बाड़मेर में भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने कम सुविधाओं में पढ़ लिख कर बेहतर प्रदर्शन किया, और उसके बाद आज कुछ ऐसे चुनिंदा सितारों से हम आपको मिलाने वाले हैं जिन्होंने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया। 12th बोर्ड के अंदर जो टॉपर रही हैं निधि जोशी हमारे साथ है। निधि, आपका बहुत बहुत स्वागत द घटक में। धन्यवाद। अनुष्का हमारे साथ है, आपने भी 12th में बेहतर प्रदर्शन किया, एकदम 90+ स्कोर आपने किया है। जयवीर सिंह चारण हमारे साथ है जिन्होंने 10th बोर्ड में बेहतर प्रदर्शन किया। अब कहीं ना कहीं ये बच्चे कई बच्चों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि जो ये विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ हैं, इन्होंने सिर्फ अपना मार्ग प्रशस्त नहीं किया, बाकी कई ऐसे और स्टूडेंट हैं जिनके लिए आज ये इंस्पिरेशन बने हुए हैं। सबसे पहले बातचीत की शुरुआत निधि आपके साथ करते हैं। 12th में आपने टॉप किया है, साइंस बायोलॉजी आपके पास है और 98.2%, यानी कह सकते हैं 100% से बस कुछ कम। और 10th में भी आपने टॉप किया, हमने ऐसा सुना। तो कैसे ये बार बार अचीव कर पा रहे हो आप? बस थोड़ी मेहनत, थोड़ा टीचर्स का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट, और बस। कितने घंटे Confidence। डेली पढ़ाई करते थे? ऐसे फिक्स नहीं था कितने टाइम, बस ऐसा था कि आज मेरे को इतने टॉपिक्स करने हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर जितना भी टाइम लगे, वो ऐसे नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। और अनुष्का, आपसे जानना चाहेंगे, आपके लिए जो स्कोर अचीव करना था 90+% अचीव करना, वाकई में कई बच्चों का तो ये सपना ही होता है कि कैसे हम इतना बड़ा स्कोर अचीव करें, कैसे पढ़ाई करें। तो कैसे आपने इस प्रेशर को डील किया, कैसे आपने पढ़ाई की? एक्चुअली मैं साथ में JEE की भी प्रिपरेशन कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, बट मतलब पेरेंट्स का सपोर्ट था, तो मुझे पता था कि लाइक मतलब पेशेंस के साथ पढ़ती जाऊँगी तो कोई ना कोई रिज़ल्ट अच्छा ही आएगा, तो यही था। ये आपने सोचा कि हाँ होगा, वो अच्छा होगा। ही होगा। जयवीर, आप बताइए, क्योंकि 10th का बोर्ड ऐसा लगता है कभी कभी इंडिया पाकिस्तान वॉर जैसा। एक वो है डर कि जैसे 10th बोर्ड का नाम आता है ना तो हमें डर लगने लग जाता है, पता नहीं क्या होगा। और पहला एक बड़ा बोर्ड होता है, 12th तक कहीं ना कहीं हम मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाते हैं कि हाँ हमने एक बार बोर्ड एग्ज़ाम अच्छे से दिया हुआ है, पर 10th का बोर्ड एग्ज़ाम देना वो कैसा था आपके लिए? शुरुआत में तो मैं थोड़ा लेट एडमिशन हुआ था, मैं तो मुझे भी डर तो था कि लास्ट तक जाते जाते पता नहीं कितना सिलेबस कवर हो पाएगा और कितना मैं कवर कर पाऊँगा। लेकिन फिर लास्ट में जब बोर्ड एग्ज़ाम हुए तो मेरे को मैथ्स में थोड़ा डर था, लेकिन फिर भी जब रिज़ल्ट आया तो मेरे को पता चला मेरे 97.4% बने हैं, तो फिर मेरे को बहुत खुशी हुई और घर वालों को भी बहुत ज़्यादा खुशी हुई। घर वालों का सबका रिएक्शन कैसा था? सभी बहुत ज़्यादा खुश थे, फ्रेंड्स, फैमिली, सबके रिलेटिव्स वगैरह सबके फ़ोन आ रहे थे और सब बोल रहे थे कि वाह डिस्ट्रिक्ट टॉपर बने। और 230 के आसपास ये रिजल्ट आया। हाँ। और उस टाइम घर पर कौन कौन था? घर पर मेरी दीदी थी, बस हम दोनों थे अभी तो। आप दोनों ही थे? हाँ। फिर मम्मी पापा को कैसे इन्फॉर्म किया, क्या हुआ? फ़ोन करके उनको बताया दोनों को। फिर क्या बोला उन्होंने? उन्होंने मतलब पहले पता नहीं था मुझे मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर हूँ, तो हाँ पहले तो उनको 97.4 से बहुत ज़्यादा खुशी हुई, तो फिर उसके बाद में मेरे को पता चला कि डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी मैं ही हूँ। तो उसके बाद वो तो मतलब उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, सब रिलेटिव्स वगैरह सबके फ़ोन आ रहे थे और सभी मम्मी पापा को बधाइयाँ दे रहे थे। अच्छा फील था। अब आगे क्या प्लान है आपका? आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, अभी 11th में तो आर्ट्स लूँगा मैं। आर्ट्स लोग, यानी कि आपका ध्येय बिल्कुल क्लियर है कि आर्ट्स ज़्यादा काम आएगा, तो इसलिए मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। हाँ। तो आर्ट्स के साथ ही बढ़ना है। हाँ।
और आपका पर्सनल इंटरेस्ट किस में है? पर्सनल इंटरेस्ट सब्जेक्ट वाइज, हाँ, सब्जेक्ट वाइज तो मुझे ज्योग्राफी अच्छी लगती है और history ज्योग्राफी अच्छी पसंद लगती है और हिस्ट्री भी पसंद है। क्या बात है। अनुष्का, एक बार अब आपसे बात करना चाहूँगी क्योंकि आपने कहा जेई की तैयारी आप साथ में कर रहे थे, यानी कि आपने भी अपना विज़न क्लियर रखा कि मुझे साइंस मैथ्स लेनी है तो क्यों लेनी है, फिर जेई की प्रिपरेशन और साथ में 12th बोर्ड का एग्ज़ाम, क्योंकि अधिकतर हमने देखा है कि जो बच्चे जेई की तैयारी कर रहे होते हैं उनके परसेंटेज थोड़े से वीक पड़ जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि या तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर पाते हो या फिर आप बोर्ड एग्जाम्स की, तो आपने दोनों को कैसे बैलेंस किया? एक्चुअली मुझे भी यही डर था कि मेरा बोर्ड्स में डिप नहीं हो जाए परसेंटेज, बट मुझे ऐसा था कि लास्ट एक महीना जो मैंने प्रिपरेशन की थी, मैंने ये सोच के ही की थी कि मेरे को 90 अबव लेके आना है, क्योंकि बस मेरे को था कि बस 90 अबव आना चाहिए, रिज़ल्ट अच्छा होना चाहिए, और फिर वो थोड़ा प्रेशर था बट आई डेल्ट विद इट। जेई की तैयारी अभी कैसे चल रही है? जेई के अच्छी चल रही है। तो अभी आगे क्या सोचा है जेई को आगे लेके? इंजीनियरिंग का सोचा है मैंने, सॉफ्टवेयर में मेरे को जाना है, सॉफ्टवेयर के लिए आपने सोचा है। निधि, कहीं ना कहीं आपका तो क्लियर है विजन कि डॉक्टर बनना है? नहीं, एक्चुअली मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है। अच्छा, आपको भी सिविल सर्विसेज में जाना है। मुझे लगा आपने बायोलॉजी ली तो शायद ये सोच के आपने बायोलॉजी ली होगी, पर सिविल सर्विसेज का आपका एम है, तो उसको लेकर आप किस तरीके से अब तैयारी आगे करने वाले हो? आगे क्या अभी पहले प्लान किया है कि 12th के बाद अब आगे क्या करोगे? पहले तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए मतलब जो CUET एग्ज़ाम होता है वो दूंगी, फिर 3 साल ग्रेजुएशन के साथ UPSC की तैयारी का मतलब ट्राई करूँगी कि हो पाए, फिर अटेम्प्ट्स दूंगी ऐसा। अच्छा, पहले बीएससी और उसके बाद अटेम्प्ट? मतलब वो फिक्स नहीं है फिलहाल। अच्छा, अभी आप उस पे मंथन कर रहे हैं कि कौन सा आपके लिए बेटर रहेगा? अच्छी मिले फिर उसके बाद देखते हैं। तो तैयारी किस तरीके से, और प्रशासनिक सेवा में जाना है तो कुछ ना कुछ सोचा होगा कि आखिर ये ही क्यों? वुमेन एम्पावरमेंट, सोशल रिफॉर्म। क्यों लगता है वुमेन एम्पावरमेंट आज भी बहुत ज़रूरी है? हम देखते हैं ना, हम गांव के साइड से ही हैं, मैं जैसलमेर से ही हूँ, तो मैं देखती हूँ कि आज भी लड़कियाँ पढ़ाई इतना नहीं करती हैं और उनकी सगाइयाँ हो जाती हैं जल्दी छोटी उम्र में, तो आई थिंक इसको चेंज करना ज़रूरी है। और अब तो आपके ज़िले की कलेक्टर खुद एक महिला है जी। तो शायद वो इंस्पिरेशन भी आपके मन में रहती होगी। जी, वो है ही मेरी इंस्पिरेशन। उनका फर्स्ट अटैम्प्ट में फर्स्ट बार ही हो गया फर्स्ट रैंक के साथ, तो इट इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो कहीं ना कहीं आपने पूरा मतलब स्टडी किया हुआ है कि मुझे कैसे क्या करना है आगे? जी, ये मेरा बचपन का ही सपना है। आपके पेरेंट्स का किस तरीके का मतलब सपोर्ट आपको रहा पूरी जर्नी में? क्योंकि जैसे कि आपने खुद ने कहा कि जब बैकग्राउंड जब ऐसा हो कि आप थोड़े से, ये कह सकते हैं पिछड़ा हुआ तो नहीं कहेंगे, पर ये हम कह सकते हैं कि हाँ, जब परिवेश कुछ इस तरीके का होता है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में संकोच होता है कि फैमिली इतना सपोर्ट करेगी नहीं करेगी, पर आपकी फैमिली का कहीं ना कहीं मुझे पक्का पता है पूरा सपोर्ट रहा होगा। जी बिल्कुल पूरा है, बिकॉज मैं खुद एक सिंगल गर्ल चाइल्ड ही हूँ उनकी, तो पूरा सपोर्ट मिला है। कभी डिस्क्रिमिनेशन तो मैंने कुछ फेस ही नहीं किया है, और एनवायरनमेंट उन्होंने जो प्रोवाइड किया है मुझे, उसी की वजह से मेरे ये आए हैं। कभी आपको खुद को लगता था कि यार मुझसे मतलब पढ़ाई जब करते हैं तो कई बार होता है ना कि एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं, नहीं कुछ याद हो रहा होता है या कुछ समझ नहीं आ रहा होता है, तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट उस टाइम किसका रहा? मेरे पापा का। क्या बोलते हैं वो आपको? मुझे तुम पे विश्वास है, तुम सब कुछ करोगी, तुम्हें लग रहा है कि तुमसे नहीं होगा बट मुझे तुम पे विश्वास है, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वो सही होगा, बस मुझ पे विश्वास है। तो जब 10th का रिजल्ट आया तब आपने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, 12th का रिजल्ट आया फिर पता चला डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, तो मतलब वो फील उनके लिए कैसा था? क्योंकि मुझे लगता है आपसे ज़्यादा खुशी शायद उन्हें हुई होगी। बिल्कुल, उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। 10th में भी हुई थी और 12th में तो उन्हें उम्मीद तो थी, तो बहुत। अभी शायद स्टूडियो में हमारे साथ ही वो ये है ना? नहीं, वो मेरे चाचा हैं। अच्छा, चाचा जी आए हैं, तो चलिए यहाँ पे स्टूडियो में चाचा जी आपको लेकर आए, यानी कि पूरी फैमिली का ओवरऑल सपोर्ट आपके साथ था? पूरी सोसाइटी का। पूरी सोसाइटी का। और एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ एक्टिविटीज़ जिनमें आपका इंटरेस्ट है, लाइक किसी का होता है खेलने में, किसी को गाने में, आपका किस? मेरा पोइट्री में है, मैं पोइट्रीज लिखती हूँ, और चेस में भी मैं स्टेट लेवल मेरा सिलेक्शन हुआ है, पर अरे वाह, मैं गई नहीं थी। एंड पेंटिंग और स्केच वगैरह ये सब आप करते हैं? डांस डांस में भी है, यानी कि अदर एक्टिविटीज़ में आप पूरी तरीके से उतना ही पार्टिसिपेट कर पाते हैं जितना पढ़ाई में आप कर रहे हैं? मेरा फोकस रहता है, जब मेरे को पढ़ाई करनी तब मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। 10th में मैंने किसी में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, 12th में भी नहीं किया, बिकॉज मेरा था कि मुझे जब जो चीज़ करनी मैं उसी को पकड़ती हूँ, पर उसको पूरा परफेक्टली करती हूँ। ये जो उम्र होती है ना, इसमें ऐसा होता है कि आज के टाइम में जैसे बहुत सारे फ़ोन्स, डिस्ट्रैक्शंस, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। आपने तो हालांकि कहा कि आप फोकस्ड रहे हमेशा, बट वो डिस्ट्रैक्शन कई बार आपको फील हुआ या आपने किसी को देखा कि वो डिस्ट्रैक्ट हो गए?
हाँ, बहुत सारे फ्रेंड्स वगैरह हो, मतलब वो ऐसे मानते नहीं बट हो जाते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशंस आते हैं अलग अलग वेबसाइट्स वगैरह से, तो डिस्ट्रैक्ट होते हैं। बट इसमें खुद की वो रहती है पोटेंशियल कि हम खुद पे कितना कंट्रोल कर पाते हैं। डिस्ट्रैक्ट तो सभी होते हैं, बट जो खुद पे कंट्रोल कर सकते हैं वही आगे जाते हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी है कि आप लोगों को कभी लगा, क्योंकि जितना आप बेहतर इस तरीके को यूज़ कर सकते हो वो बेहतर भी हो सकता है और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, मतलब ऑब्वियसली ये तो है ही कि सोशल मीडिया वगैरह इतना ज़्यादा है तो डिस्ट्रैक्शन तो होता ही है, बट खुद को मनाना पड़ता है कि हाँ मेरे को इतना टाइम पढ़ाई को देना और इतना टाइम मुझे मतलब एंटरटेनमेंट या जो भी करना है, तो ये तो खुद की विल पावर ही काम आती है बाद में। तो तो मतलब आप लोगों ने क्या किया, इसको यूज़ करना पूरा बंद कर दिया या फिर मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल? नहीं, एक्चुअली मैं बिना उसके तो नहीं रह सकती ऑब्वियसली, बट हाँ मैंने सोच लिया था क्योंकि बीच में लाइक मेरा थोड़ा परफॉर्मेंस डिप हुआ था नीचे टेस्ट वगैरह में, तो आई वाज लाइक कि नहीं अब ये वापस नहीं करना मुझे रिपीट, तो फिर मैंने थोड़ा कट ऑफ कर लिया था सोशल मीडिया से। ओके, आपसे भी यही जानना चाहूँगी क्योंकि आजकल फ़ोन तो सबके पास आ ही जाते हैं, तो ऐसे में मतलब आपने खुद को कैसे मतलब बाकी बच्चों से अलग, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जिस तरीके का बेहतर आप सब प्रदर्शन कर रहे हैं और उससे तो अलग है ही, कुछ तो आपने अलग किया है तभी आपने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया है। तो मेरा भी मेन फोकस तो स्टडीज़ पे ही था, जितना हो सके मेरे को 10th में अच्छा स्कोर ही करना था, शुरुआत से ही मेरा था। उसके बाद मेरे पास फ़ोन तो नहीं था वैसे, तो भी सोशल मीडिया पे तो मैं नहीं था, लेकिन यूट्यूब मैं एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए कम देखता था, बाकी टीवी देख लेता था। अभी तक कोई अकाउंट नहीं आपका सोशल मीडिया नहीं। में? देखिए ये डेडिकेशन कहीं ना कहीं चाहिए होता है, क्योंकि आजकल हम देखेंगे तो शायद 5th-6th क्लास के जो बच्चे होंगे उनका भी सोशल मीडिया पे कोई ना कोई अकाउंट होता ही है। मतलब वो चाहे यूज़ इतना करे ना करे, या फिर कई बच्चे तो ऐसे जिनके पेरेंट्स खुद उनका होने के साथ ही अकाउंट बना देते हैं। तो आपने अभी तक कोई अकाउंट नहीं बनाया? नहीं, मैंने भी देखा आजकल क्रेज़ ज़्यादा है सोशल मीडिया का, कि बच्चे मतलब पूछते हैं सोशल मीडिया पे अकाउंट नहीं है तो फिर क्या मतलब। लेकिन मेरा नहीं था सोशल मीडिया पर, और मैं सोशल मीडिया कभी के लगा टच भी में नहीं कि था। मुझे आना चाहिए या कुछ? नहीं, मतलब उसकी नीड नहीं है ज़्यादा। नहीं है, जितने लोग हैं मतलब आपने ये बहुत बड़ा मैसेज दिया है कि जितने लोग हैं आप उनसे सोशली कनेक्ट रहिए, ना कि सोशल मीडिया पे। तो अभी फिर जैसे कभी बाहर जाते हो खेलने कूदने घूमने? मतलब कभी कभी जाता हूँ। कभी कभी। कितने घंटे आपने पढ़ाई की, कितना टाइम आपने अपनी पर्सनल लाइफ को दिया, कितना घूमे करे? 3-4 घंटे रोज़ाना। बाकी अगर घंटे ऊपर नीचे भी हो जाए टाइम तो कोई मैटर नहीं करता, कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आप रोज़ 1-2 घंटे पढ़ाई करोगे या 3-4 घंटे तो चलेगा, लेकिन सिलेबस को जल्दी कवर अब मुझे ये बताइएगा जयवीर कि आपने जैसे कहा कि आपको सिविल सर्विसेज में जाना है, तो आपके मन में ये पहला थॉट कब आया, कैसे आया? क्या घर में से किसी ने बोला कि आपको बड़े होके ये बनना चाहिए, या फिर आपको खुद को लगता था, या जब आपने पता किया कैसे? मतलब नहीं, ये भी मेरा भी बचपन का ही सपना है। पता मैंने कहीं ना कहीं से देखा था कलेक्टर वगैरह को, तो वहाँ से मेरे को इंस्पिरेशन मिली। मेरे मामा भी IAS है तो उनसे भी इंस्पिरेशन मिली कि मेरे को भी इसी फील्ड में जाना है। घर से मतलब उन्होंने इतना प्रेशर नहीं था उनकी तरफ से, जो मेरे को करियर में जाना है उनकी तरफ से तो कोई मना नहीं है। मामा को देख के आपको लगा कि हाँ मुझे भी कुछ ऐसा करना है? तो अभी कभी मतलब उनसे बात होती होगी तो आप डिस्कस करते होंगे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ या कभी ऐसा करना है? किससे आप सबसे ज़्यादा मतलब डिस्कशन करते हैं इन सब चीज़ों का? डिस्कशन तो सबसे ज़्यादा मेरी दीदी से ही करता हूँ मैं। दीदी से करते हैं? तो दीदी आपको पूरा गाइड करती हैं? हाँ, बाकी मामा से भी करता हूँ, मामी सा भी मेरे IAS है उनसे भी करता हूँ। अच्छा, मामा मामी दोनों IAS है, तो वहीं से आपको ये पूरी इंस्पिरेशन मिली है कि कैसे आप बेहतर कर सकते हो। तो दीदी का कह सकते हैं आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ा सपोर्ट। कैसे वो आपको सपोर्ट करती है जब भी आपको लगता है कि हाँ अभी थोड़ी दीदी दिक्कत आ रही है? मतलब हर टाइम में जब भी मैं प्रॉब्लम में होता हूँ तो मैं उनसे ही ज़्यादा शेयर करता हूँ, तो वो उसका कहीं ना कहीं से निकाल लेती है कि इसको कैसे सॉल्व करना है, या फिर वो मेरे लिए कहीं ना कहीं खड़ी रहती है हमेशा। हमेशा। सबसे ऐसा कोई मोमेंट जो आपको याद हो कि हाँ यहाँ मुझे ऐसा लगा था और मैंने हिम्मत करके दीदी से बात शेयर की और दीदी ने हमेशा मेरा साथ दिया? ऐसे तो हर जगह दिया है, कई बार ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स। इस बार तो आपका एडमिशन भी लेट हुआ तो थोड़ा तो डर था, तो तब उनका शायद मुझे लगता है मोरल सपोर्ट बहुत ज़रूरी था आपका। हाँ, तब उन्होंने मेरे को, उनकी तरफ से ऐसा था कि मैं कर लूँगा, उनको भरोसा था मेरे पे। तो कैसे आपने कवर किया है पूरा सिलेबस? क्योंकि लेट एडमिशन के साथ दिक्कतें तो आती है, क्योंकि आपको लगता है कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, बहुत कुछ छूट गया। उसके बाद मैंने ज़्यादा फोकस स्टडीज़ पे किया था, तो छुट्टियाँ होती है उसके बाद समर वेकेशन, तो मैंने मतलब जब समर वेकेशन स्टार्ट होने वाली तब मेरा एडमिशन हुआ था, तो मैं 1 मंथ पीछे रह गया था। तो समर वेकेशन में भी मैंने स्टडीज़ पे ज़्यादा ध्यान दिया, एंटरटेनमेंट या खेलने के उतना ध्यान नहीं दिया। आपको लगता है कि जब जिस चीज़ की ज़रूरत है तब वही पर फोकस होना चाहिए, जब खेलने की ज़रूरत है तब खेल पर, जब पढ़ाई पर तो पढ़ाई पर? हाँ, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जब स्टडीज़ पर फोकस है तो वहीं देना है, डिस्ट्रैक्शन नहीं।
अगर डिस्ट्रैक्शन आता भी है तो फिर उसको कहीं ना कहीं इग्नोर करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मेरी दीदी को ही। आपकी दीदी को। दीदी के बारे में थोड़ा बताइए तो सही। मतलब मेरी दीदी का नाम तनुजा चारण है, वो यहाँ पे MBC गर्ल्स कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष भी रही हुई है। अरे वाह, तो वहाँ से आपको हर तरीके से सपोर्ट मिल रहा तो है। मैं उनके साथ काफ़ी फंक्शन वगैरह में भी जाता था, तो उनसे कहीं ना कहीं दीदी अपने आप में काफ़ी लड़कियों के लिए इंस्पिरेशन है फिर तो। तो उनको देखकर कैसा महसूस करते? उनको देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो भी मतलब है वुमेन एम्पावरमेंट को वो भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और मेरे को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने परिवेश से ही सीखते हैं। हाँ। अब एक बार वापस से अनुष्का आपकी तरफ ही आते हुए, अनुष्का देखिए आप जेई की तैयारी भी कर रहे थे और साथ में 12th का एग्ज़ाम भी आप दे रहे थे। टफ सिचुएशंस कई बार आपके लिए हुए, तो सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग मोमेंट जब आपको किसी फैमिली मेम्बर ने, फ्रेंड ने, किसी ने इंस्पायर किया हो या आपको लगा कि शायद जो मैं फेस कर रही थी अभी बहुत सारे बच्चे इन फ्यूचर फेस कर सकते हैं या बहुत से लोगों के साथ दिक्कत होती है पर वो उस डर को जीत नहीं पाते हैं, उनके लिए क्या कहोगे? एक्चुअली सबसे ज़्यादा मेरे को लगता है मेरे घर में मेरे को मेरे दादाजी ने इंस्पायर करा है। जब भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरे से नहीं हो रहा है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं बात करती थी तो वो ऐसे बोलते थे तू ट्राई कर, तू बस ट्राई कर, जो होना है हो जाएगा। अपनी मतलब नीयत साफ़ रखनी चाहिए और पूरी मेहनत करनी चाहिए, बाकी तो जो होना है वो भगवान ही होता है। तो उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, और उसके बाद भी जैसे मैंने बहुत पेशेंस दिखाया ना, उसके बाद मुझे रिजल्ट्स दिखे, तो मैं सबको यही बोलूँगी कि ऑब्वियसली डर तो लगता ही है बट पेशेंस के साथ अगर जब हम काम करते हैं ना तो ऑब्वियसली रिजल्ट्स दिखते हैं। आप लोगों की उम्र में काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं जो घर से बाहर निकलते हैं, कोचिंग्स के लिए जाते हैं। अभी कोटा की अगर हम बात करें तो डेली आए दिन कुछ ऐसी खबरें आती है जिसको देखकर पेरेंट्स भी डर जाते हैं कि कहीं हमारा बच्चा कल को इस तरीके के गलत कदम ना उठा ले। और कोटा के अंदर सुसाइड केस सबसे ज़्यादा होते हैं। वैसे आप लोग बहुत बेहतर कर रहे हैं, आप लोगों को तो वो डर नहीं है, पर आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा होगा कि बच्चे इस तरीके से डिप्रेस्ड हो जाते हैं, वो बात किसी से शेयर तक नहीं करते हैं कि कोई इसको लेकर के एक्शन ले। तो आपने क्या ऐसा कुछ देखा? हाँ, मैंने बहुत बार देखा है। एक्चुअली मेरी कोचिंग में भी बहुत सारे जने थे, मेरी पीजी में भी बहुत सारे जने थे। वो लोग शेयर नहीं करते थे और उनके लिए वो मैं समझती थी उन पे प्रेशर है वगैरह है। किस टाइप का प्रेशर होता है कि अचीव नहीं कर पाना टारगेट या फैमिली प्रेशर? काफ़ी बार फैमिली प्रेशर भी होता है, काफ़ी बार बच्चे उनको लगता है कि हमारे पेरेंट्स क्या समझेंगे। कभी कभी वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं करते, उनको लगता है कि मे बी आई एम नॉट इनफ और ऐसा, बट उनको अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहेगा कि उनका बच्चा डिप्रेस्ड रहे। काफ़ी बार ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर्स होते हैं, काफ़ी बार। हाँ, फैमिली काफ़ी प्रेशर बार, ये एक बड़ी मैंने वजह देखा है। निधि, अब आप ही बताइए ज़रा, यही सवाल मेरा आपसे भी है क्योंकि आपने भी काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स को देखा होगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे नीट की तैयारी कर रहे थे, अभी नीट के एग्ज़ाम के बाद जो तस्वीरें वायरल हुई वो शायद आपने भी देखी। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रोते हुए बाहर निकले, पेरेंट्स हालांकि उनको पूरा सपोर्ट कर रहे थे। वो मोमेंट सबके लिए अच्छा था कि पेपर नहीं रुलाया पर पापा मम्मी ने संभाल लिया। तो वो मतलब क्या आपने भी देखा ऐसा बच्चे जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो रहे हैं? क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि इसकी सबसे बड़ी वजह है पेरेंट्स से डिस्टेंस मेंटेन करना। अगर वो अपने पेरेंट्स से सब कुछ शेयर करेंगे और एक फ्रेंडशिप शेयर करेंगे तो शायद उन्हें इतना डर नहीं लगेगा कि मेरे पेरेंट्स को मुझ पर विश्वास नहीं है और मैंने अगर नहीं हो पाया तो फिर शायद वो मुझे क्या बोलेंगे, सोसाइटी क्या सोचेगी। तो इसी वजह से शायद वो ये सब चीज़ें कमिट करते हैं। बाकी ये नीट के पेपर में भी काफ़ी सारे बच्चे रो दिए थे, मैंने देखा था। तो आपने तैयारी की थी नीट की, आपने एग्ज़ाम दिया था? मैंने दिया था बट मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए दिया था। एक्सपीरियंस के लिए। अभी आपका एम बिल्कुल क्लियर है, मेरा आपको aim इधर उधर नहीं जाना ही नहीं है। इसीलिए देखिए, ये लक्ष्य जो होता है ना वो भी निर्धारित करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है कि उन्हें एग्जैक्टली करना क्या है लाइफ में। वो बस करना है, 12th तक पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करना है, कर लिया, पर उनको पता ही नहीं कि एग्जैक्टली उन्हें चाहिए क्या। अब एक सवाल जिसका शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं वो इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे की, आप लोगों में क्या अलग था जो इतने अच्छे रिजल्ट्स आपको मिले। क्योंकि कई बच्चे हैं जो एग्ज़ाम में आंसर भले ही ठीक लिख कर आते हैं पर उनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं आते। तो अपनी अपनी टैक्टिक्स, अपनी टेक्निक्स थोड़ा सा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले तो आप स्कूल से पहले पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए जितना हो सके। मैंने कैसे किया था कि मैंने गर्मियों की छुट्टियों में अपना आधा सिलेबस कंप्लीट कर दिया था। हालांकि इतना अच्छे से दिमाग में नहीं बैठ पाता विदाउट टीचर्स, बट फिर भी मैंने पूरा कर दिया था आधा सिलेबस। फिर स्कूल में जब पढ़ा रहे थे उससे एक दिन पहले मैं वापस से रिवाइज़ करके जाती थी, फिर स्कूल में पढ़ लिया।
तो 3 बार तो ऐसे रिवीजन हो जाता था, फिर वापस से पढ़ना, तो ऐसे बार बार पढ़ने से दिमाग में अपने आप बातें हो जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी था कि जैसे हनुमान चालीसा में से कई अगर पढ़ते हैं तो उसका रट्टा नहीं मारते हैं, पर अब वो पढ़ते रहते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाती है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि मुझे ये आरती याद करनी है, कभी दिमाग में प्रेशर नहीं था। नहीं, क्या बायोलॉजी के डिफ़िकल्ट नेम्स होते हैं, तो हम जैसे अपने दोस्तों के नाम रख देते थे कि तेरा नाम आज से ये है बायोलॉजी का टर्म, तो वो अपने आप याद हो जाता था कि हाँ, मतलब डे टू डे लाइफ में यूज़ करने पे अपने आप हो जाता है। और बाकी आंसर राइटिंग के लिए बार बार आंसर्स लिखने की प्रैक्टिस, हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ आंसर्स पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें आ जाएगा, हम लिख देंगे, ऐसा नहीं हो पाता, हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने 15 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स हर सब्जेक्ट के लगाए थे, तभी जाके इतना हो पाया। मतलब जो दिखता है ना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत पीछे छुपी होती है। आपसे भी सेम सवाल है अनुष्का, आपसे भी जानना चाहिए। एक्चुअली जो जेई होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है, तो मुझे सब्जेक्टिव का कोई भी था ही नहीं कि कैसे लिखते हैं और क्या टीचर्स को पसंद आता है लिखा हुआ। तो मैंने पुरानी जो भी टॉपर्स की आंसर की होती है ना वो देखी थी, और मैंने सोचा था कि जैसा इन्होंने लिखा है मैं वैसे उस पर ही ध्यान दूंगी और उसको प्रैक्टिस करती रहूँगी। फिर मैंने सैम्पल पेपर्स लगाए थे, बाकी स्कूल के टीचर्स ने भी बहुत हेल्प करी थी। मैंने ऐसे ध्यान रखा था कि जितना ज़रूरी है उतना ही पढूं, और पैटर्न ज़्यादा मैंने फोकस किया था कि लास्ट ईयर का पैटर्न क्या है उस पर ही ध्यान दिया था मैंने सबसे ज़्यादा। यानी कम टाइम में बढ़िया आपने हाँ, अचीव कम किया टाइम में। अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपका पूरा फोकस तो जेई पे था। वही, तो आई थॉट कि एफिशिएंट ज़्यादा रहना, मतलब स्मार्ट वर्क ज़्यादा करना। स्मार्ट वर्क ज़्यादा ज़रूरी। जयवीर, मेरे हिसाब से तो स्कूल में जो आपको पढ़ाते हैं, तो एक बार घर आके आपको जो पढ़ाया है वो रिवाइज़ करना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके दिमाग में चीज़ें बैठने शुरू हो जाती है, और कल जो पढ़ाने वाले हैं वो भी आप अगर पहले से रिवाइज़ या थोड़ा सब देख के जाओगे तो फिर कल जब स्कूल में पढ़ाएंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो मैंने पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। उसके बाद वापस घर पे आके रिवाइज़ करोगे तो वो कहीं ना कहीं दिमाग में फिर चीज़ें बैठने शुरू हो जाती है। और अभी मैंने काफ़ी देखा मेरे फ्रेंड्स वगैरह, तो वो भी जब एग्ज़ाम पास में होते हैं तब वो पढ़ाई शुरू करते हैं, तो वो ज़्यादा मेरे हिसाब से तो इतनी ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप सिलेबस जो है ज़्यादा जल्दी कवर करने की कोशिश करोगे तो आपके पास रिवीजन का टाइम बचेगा। और मैंने भी 10-15 सैम्पल पेपर हर एक सब्जेक्ट के लगाए थे, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट ही सोशल स्टडीज़ है, तो उस हिसाब से मेरी आंसर राइटिंग तो अच्छी थी। ओके, यानी कि वो एक बेनिफिट आपको मिला है हमेशा, क्योंकि आपका पर्सनल इंटरेस्ट उसमें है। और अगर आपको एग्ज़ाम में बेहतर लिखना है तो पहले से इसकी तैयारी शुरू करनी होगी। एक मैसेज आप सभी की तरफ से, तमाम उन स्टूडेंट्स को जो आपको देख रहे हैं, आपको अपनी इंस्पिरेशन मान रहे हैं, और सभी पेरेंट्स को भी, क्योंकि उन तक भी मैसेज पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के लिए तो यही कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो सोशल मीडिया से ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट मत हो, पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करो। जहाँ ज़रूरी एंटरटेनमेंट वहाँ पे एंटरटेनमेंट भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस करोगे तो अच्छा ही है। और पेरेंट्स के लिए कि बस जो भी चीज़ें हैं तो आप अपने बच्चों से ज़्यादा मतलब पूछिए, शेयर कीजिए उनको, उनके साथ ज़्यादा दोस्त की तरह रहिए, तो वो आपसे चीज़ें सारे शेयर करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा। जयवीर, इतना कॉन्फिडेंटली आप बोल पा रहे हो, और हम खुद शायद सब लोग यही नोटिस कर रहे हैं कि आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ इतने अच्छे से अपनी बातें कैसे रख पा रहे हो। थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट ये सवाल शायद जो स्टूडियो में हमारे साथी बैठे हैं उनके भी मन में होगा, कितने अच्छे से आप कैसे बोल पाते हो। नहीं, हमारी स्कूल है, वहाँ पे भी एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती है, तो मैं जैसे यूथ पार्लियामेंट है इनमें भी पार्टिसिपेट करता हूँ, और बाकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है मैंने उनमें भी माइक के आगे मैंने बहुत लोगों को झिझकते हुए देखा है जो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पे होते हैं। लेकिन फिर भी मैंने एंकरिंग भी की है स्कूल में, और असेंबली वगैरह वो तो है ही, और उसके बाद इंटरव्यू भी लिया है कुछ लोगों के। हमारे स्कूल में टेडेक्स वगैरह होता है उसमें, तो बिल्कुल स्टेज फियर नहीं है। चलिए, बहुत शानदार। अनुष्का, स्टूडेंट्स के लिए तो मेरा यही मैसेज है कि कंसिस्टेंटली पढ़ते रहिए, और प्रेशर ना लेके पढ़ोगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। और मेरे को लगता है पढ़ाई को पढ़ाई जैसे नहीं, मज़े की तरह देखना चाहिए। आई थिंक मेरे लिए 12th की जो साइंस थी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी पढ़ने में भी, तो एक्साइटमेंट के साथ पढ़ो, घुल मिल के पढ़ो, टीचर्स के साथ बात करो और वगैरह। और पेरेंट्स के लिए तो यही है कि इवन आपका अगर बच्चा थोड़ा कम भी स्कोर कर रहा है इंटरनल टेस्ट वगैरह में, तो उसको बूस्ट करो, और उसका मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, एंड उसका बस उनको यही बोलो कि यू कैन डू इट। बिल्कुल, यू कैन डू इट, इस चीज़ को याद रखना है। निधि, सारी फीमेल्स के लिए आपसे मैसेज चाहूँगी, जितनी भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आपने कहा भी कि वुमेन एम्पावरमेंट आपका ध्येय है, तो पहला मैसेज उन सारी फीमेल स्टूडेंट को, साथ में सारे स्टूडेंट्स को भी, और जिन लड़कियों को लगता है ना यार हमें क्या ज़रूरत है पढ़ने की, उनको भी एक मैसेज। सबसे पहली बात, खुद को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाइए, क्योंकि यही एक उम्र है जिसमें आप अपना फ्यूचर या तो बना सकते हो या तो बिगाड़ सकते हो। और गर्ल्स
खुद पे विश्वास रखिए। और एक लाइन अगर आप अलाउ करें तो मैं बिल्कुल, बोलना बिल्कुल। चाहूँगी, जो मेरे 9th में बुक में थी बट मुझे बहुत अच्छी लगी, कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। बिल्कुल, बहुत शानदार। और देखिए यही वो लाइन्स हैं जिनको शायद बहुत सारे बच्चे दोहराते भी होंगे, या फिर कुछ ऐसी कविताएं शायद अगर आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। बस यही। चलिए, तो यहाँ पर और कुछ कहना चाहोगे? एनीथिंग जो आप जोड़ना चाहो कि हाँ मैंने अपने बारे में मैं ये बताना चाहती थी या बताना चाहता था पर नहीं बताया? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जोड़ना चाहूँगी पेरेंट्स के लिए भी, कि आप अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए कि हमारे बच्चों के कम मार्क्स आए हैं, इसके तो इतने मार्क्स आ गए। हर बच्चे की अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं, हर किसी की अपनी क्षमता होती है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना बेस्ट ही देते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को कंपेयर मत कीजिए, मोटिवेट कीजिए बट कंपेयर मत कीजिए। तो ये है हमारे देश के सुनहरे भविष्य जो हमारे साथ है। वहाँ पर हमारे साथ जयवीर सिंह चारण हमारे साथ जुड़े, अनुष्का हमारे साथ जुड़ी, साथी निधि जोशी हमारे साथ जुड़ी। और वाकई में आज जब इनसे बात करें तो हमें ऐसा लग रहा है किसी बहुत बड़े अधिकारी से हम बात कर रहे हैं अपने आप में, क्योंकि इनका चाहे कॉन्फिडेंस कह लीजिए या फिर हर सवाल का जवाब देने का तरीका, शायद ये भाव आप तक भी पहुँचा होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे बेहतर अचीव करते हैं उनके पीछे एक बेहतर मेहनत, उनका लगन और लक्ष्य को लेकर के किया गया परिश्रम है। और यही वजह आज ये सब बहुत बेहतर करे। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाइयाँ, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ अभी हमें दीजिए इजाज़त, फिर एक बार जुड़ेंगे आपके साथ कुछ और ख़ास और कुछ और नए के साथ। आयुषी विजयवर्गीय, द खटक, बाड़मेर।